रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से कर रहे हैं। सर जिया की रेपोजिटरी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि क्विज़ की प्रिपरेशन आपने वहाँ से करनी है, तो सर जिया की जो रेपोजिटरी है वो भी डॉक्यूमेंटेशन से ही बनी हुई है। अब डॉक्यूमेंटेशन में आए, वही कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट वाला पेज है। यहीं पे दो चीज़ें, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरी क्या चीज़ है, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को भी हम क्या करते हैं, मज़ीद दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री और दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट जो है ना, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। जब भी आप एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट कहीं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे या कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में। क्या? एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री और दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये पहला सेंटेंस। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यू कैन एडिट टू इंस्ट्रक्शंस नोन एज सिस्टम प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे वही चीज़ जो अभी हम करने जा रहे हैं। सही है, यहाँ पे दोनों चीज़ें वैसे कर एक ही काम रही है, आपस में दोनों जाके आपस में हो जाएंगी कनेक्ट, बट सिर्फ समझाने के लिए, चीज़ों को हम आसानी से समझ सकें, अभी मैंने दोनों चीज़ों को एज अ बिगिनर अलग कर लिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम आ रहे थे डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पे। स्टैटिक इंस्ट्रक्शन या फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्ट्रिंग की सूरत में होते हैं, बट जो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन होते हैं एल डॉक्यूमेंटेशन में आके देखते हैं किस सूरत में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो आपको एजेंट, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, आपको यहाँ एजेंट्स का पार्ट मिलेगा जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था। इन्होंने इसको यहाँ रखा हुआ है। आप यहाँ पे आ गए, वहाँ राइट साइड पे देखें, चौथे पाँचवें नंबर पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, नज़र आ गया? Yes, आप यहाँ डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में आए, और डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस अब हम देखते हैं किस तरह के हो सकते हैं। ये रहा, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो किस सूरत में होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ एक और चीज़ लिखी है, द फंक्शन विल रिसीव द एजेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट। कि भाई जो आपका फंक्शन हो, वो फंक्शन दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, एक एजेंट और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, एक एजेंट और दूसरा कॉन्टेक्स्ट। और जब भी वो फंक्शन में आप रिटर्न करवाएं तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। सही है, और वो आपका इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। बोथ रेगुलर एंड एसिंक फंक्शंस आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अभी जो हमने तीन चीज़ें डिस्कस की वो क्या की, डायनेमिक फंक्शंस या इंस्ट्रक्शंस जिस शक्ल और सूरत में होते हैं वो किस में होते हैं, फंक्शंस की सूरत में। दूसरी चीज़, फंक्शंस, ऐसी बात है आप पहले क्वार्टर से पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ देखी वो ये देखी कि वो फंक्शन लाजमी और लाजमी उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होना चाहिए। चौथी चीज़ हमने क्या देखी, भाई फंक्शन है वो सिंक्रोनस भी हो सकता है और वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह दिया हुआ है। डेफ डायनेमिक, डेफ का मतलब क्या है, फंक्शन। आपको पता है डेफ, जब भी एक फंक्शन बनाना हो पाइथन में डेफ लिखते हैं, तो डेफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब फंक्शन बना हुआ है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ज़रूरी नहीं इसका नाम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हो, इसका नाम ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा काम वैसा नाम। तो आपने यहाँ लिख दिया डेफ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहली चीज़। अभी ये क्या है,
सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? क्यों सिंक्रोनस है? क्योंकि इसमें एसिंक नहीं लगा हुआ। पहली चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ा उसको वेरीफाई करते हैं। इसमें पैरामीटर्स भी हैं। कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर है, वही बात, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर, उसका नाम, उसकी टाइप क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया इसको, क्योंकि ये जेनेरिक होते हैं। क्या होते हैं? जेनेरिक होते हैं। जेनेरिक का मतलब उर्दू में होता है वो चीज़ जो किसी भी दूसरी चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाए। जैसे पानी, आप पानी को अपनी बॉटल में स्टोर करें, उसका कोई और शेप होगा, वो पानी आ जाएगा। पानी शारे फैसल जैसी बड़ी चीज़ होगा, उस पर भी आ जाएगा। हमारे जैसे घर के छोटे टब होंगे, वहाँ भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेनेरिक, ये सिंटैक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट इसका सिंटैक्स है। आपने बस इसको यूज़ करना और बीच में आपकी क्लास का नाम। और यहाँ पे दूसरी चीज़ एजेंट। ठीक हो गया। तो हमने दो चीज़ें देख ली कि फंक्शन की सूरत में है, दूसरा पैरामीटर है, तीसरी चीज़ रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? लाजमी है। क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट भी यहाँ पे लाजमी है। और एक चौथी चीज़ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अभी ये क्या है? सिंक्रोनस है। तो चार चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, ये रहा आपका सामने। ठीक है, हम अच्छा जी, बन तो गया फंक्शन तो बना दिया। फंक्शन हम कहाँ पास करेंगे? जो एजेंट का इंस्ट्रक्शन है ना, आज तक हम अपने सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लिख रहे थे। ये इसका क्या नाम है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर, सॉरी एजेंट की क्लास, इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर। ये चीज़ें तो हमने आज तक 1000 दफ़ा देखी। अभी ये एजेंट के आगे ये क्यों लिखा है, इसको छोड़ दें, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन इसको ना लिखेंगे तो कोई अभी फ़िलहाल इशू नहीं है। एजेंट आपकी क्लास जो आप पहली क्लास से बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर जो आप पहली क्लास से देख रहे हैं। अब यहाँ पे है नई चीज़, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। आज तक आप यहाँ पे क्या लिखते थे? स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या है? आपके डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के फंक्शन का नाम। ठीक है, तो इस तरह इसको क्या मिल रहा है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। हम भी इसको जल्दी से करके देखते हैं और प्रूफ करते हैं कि क्या ये वाकई में चल भी रहा है। अभी मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख लिया, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल्स टू यू आर अ साइंस टीचर। ठीक हो गया जी, ये हम आज तक करते थे। एक मैं काम उससे पहले और कर लूँ, फ्रॉम डॉट env import load डॉट env। यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। आज तक हम यही कर रहे थे कि भाई हम अपना इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते थे। अब आपको पता है मैं नीचे जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा वो प्रॉम्प्ट चल जाएगा। जो आप लोगों को मुझे एक चीज़ अभी शो करवानी है, जो हम हर चीज़ जितना पॉसिबल हो सके लॉग्स में से देखेंगे। किस में से देखेंगे? लॉग्स में से। अभी भी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमारे पास लॉग्स नहीं चल रहे। देखिए दो चीज़ है। अब मैं अगर अपनी डॉट env लगाऊँ ना, तो इसमें देखें कितनी कीज़ है? दो। एक जेमिनी की और ओपन एआई की। ओपन एआई की जनरेट करना फ्री है, आप 100 कर लें, कोई नहीं रोकेगा। ओपन एआई की जनरेट करना क्या है? फ्री है। बट मॉडल, अगर आप ओपन एआई का कोई मॉडल यूज़ करते हैं ना, GPT 3.5, 4.1, 4 GPT-5, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। उसके लिए पैसे दे रहे हैं। भाई आप शॉपिंग मॉल गए महंगे वाले, आप सिर्फ चक्कर लगा के आ गए, शॉपिंग, पैसे नहीं है, चीज़ खरीदोगे वहाँ से तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे ओपन एआई की लगा ली सिर्फ और सिर्फ ट्रेसेस के लिए। किसके लिए लगा ली? ट्रेसेस के लिए। भाई आप एक दुकान पे गए, महंगी वाली या सस्ती वाली, आपने सिर्फ एक चीज़ की प्राइस पूछे। प्राइस पूछने के तो पैसे नहीं होते ना, क्या होते हैं? नो, प्राइस पूछने के पैसे नहीं होते। ट्रेसेस से हम क्या मालूम करते हैं? ट्रेसेस क्या होते हैं? सीसीटीवी कैमरा।
अगर मैं ओपन एआई के डैशबोर्ड पे जाके ये पूछ रहा हूँ ना कि मेरी एप्लीकेशन या मेरा ये जो पूरा एजेंटिक वर्कफ्लो ये चल कैसे रहा है, पूछने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है, पूछने के कोई पैसे नहीं है। अगर मैं उनका मॉडल इस्तेमाल करूं, भाई एक महंगे शॉपिंग मॉल में गया, वहाँ से मैंने शॉपिंग की, शॉपिंग करूंगा तो पैसे देने। अगर मैं यहाँ पे जैसे एजेंट है, एजेंट में एक मेरे पास एक मॉडल नाम का पैरामीटर होता है, मैंने यहाँ लिख दिया भाई मुझे GPT-5 यूज़ करना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये मेरा एजेंट चलेगा और रनर के पास जाएगा तो ये मॉडल देखेगा GPT-5, अब ये मुझसे पैसे मांगेगा, क्योंकि मैंने क्या कि यहाँ से शॉपिंग कर ली या इसका मॉडल यूज़ कर लिया। पैसे ट्रेसिस के कोई पैसे नहीं है, मॉडल यूज़ करोगे तो पैसे। अब यहाँ आपने 2 कीज़ लगाई, रिस्पॉन्स आपका जेमिनाई से आएगा जो कि फ्री है, हम फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? जेमिनाई से आएगा। ट्रेसिस जो है सिर्फ पूछ रहे हैं हम कि मेरी एप्लीकेशन चलती कैसे, कब क्या हैंड ऑफ हो रहा है, कब कहाँ टूल कॉल हो रहा है, गार्डरेल क्या कर रहा है, पूछने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कर लिया आपने, जितनी मर्जी कीज़ जनरेट करा लें, फिर इसको main.py में लोड करें। अपने connection.py में तो हम ऑलरेडी पहले से लोड कर रहे हैं। एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि रन कॉन्फ़िग में ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू नहीं होना चाहिए, ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू नहीं होना चाहिए, तो लॉग्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये शायद ये क्लास डायरेक्टरी में रखा भी है, जो हमने रेपोजिटरी देखी ना जी सर, वहाँ रीडमी में रखा हुआ भी, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह क्या करना है। अब आपको पता है, खैर हम यहाँ आ जाते हैं। यू आर अ साइंस टीचर, मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज लाइट, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? व्हाट इज लाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, UV run main.py, होपफुली सब कुछ सेटअप है। ये बिल्कुल नई रेपोजिटरी है, मैंने टाइम बचाने के लिए इन सबको पहले से करके रखा हुआ है। रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आ गया कि भाई लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ट्रेवल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। खैर ये तो आपको पता है। जो चीज़ अभी मुझे आप लोगों को शो करवानी है, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए, वो अब देखें। हम हर चीज़ कहाँ से देखेंगे? लॉग्स में से देखेंगे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिस्पॉन्स आ गया, ओके। क्यों रिस्पॉन्स आया? यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था? यू आर अ साइंस टीचर। अब हम लॉग्स में आते हैं। ये चीज़ पहले भी हमने बहुत दफ़ा देखी है, आज दोबारा इसको ख़ास एम्फसाइज करके देखते हैं। ओपन है डैशबोर्ड लॉग्स, ठीक है। मैं डैशबोर्ड लॉग्स में आया, मैं ऑलरेडी लॉगिन साइन अप हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा सेशन एक्सपायर हो गया। अच्छा जी, ये मेरा लॉग जनरेट हो गया। जिन्होंने आज तक नहीं किया उनके सामने ये एम्प्टी स्क्रीन आएगी। मैंने बहुत साले पहले किए हुए हैं, तो मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है। सबसे पहला एजेंट, ये लॉग मेरा न्यू लॉग है। क्यों? क्योंकि ये आज ही 24 अगस्त 3:27 पे ये जनरेट हुआ है और अभी भी 3:29 हो रहे हैं और इसमें इतना ही टाइम लगा है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, जो एक मेन चीज़ आपको दिखानी है, मैं यहाँ पे आ गया, एजेंट पे मैं आया, एजेंट पे मैं आ गया। एजेंट पे मैंने क्लिक किया, राइट साइड पे देखिए मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरा एजेंट कब बना है, इसकी आउटपुट टाइप क्या, उसमें टूल जाएंगे नहीं। मैं जेनरेशन पे आया, ठीक है। जेनरेशन पे आया, ओके। मेरे सामने राइट साइड पे सब चेंज हो गया। मैं जूम कर रहा हूँ,
एजेंट को इनपुट मिलता है, एजेंट जब चलता है ना तो एलएलएम के पास कुछ चीज़ें लेके जाता है। लिसन टू बी केयरफुली, जब एजेंट चलता है ना रनर के थ्रू, जब एजेंट चलता है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक कुछ चीज़ें लेकर जाता है, और वो कौन सी चीज़ें जाती हैं? सबसे पहले इनपुट। क्या जाता है? इनपुट। ये आप देख रहे हैं रोल, रोल दिख रहा है आपको? रोल सिस्टम, सिस्टम हम इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट में सब दो चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? रोल सिस्टम। यहाँ पे क्या लिखा है? कंटेंट। यू आर अ साइंस टीचर। क्या लिखा है यहाँ पे? यू आर अ साइंस टीचर। मतलब ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये क्या है? मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। अब हम यहाँ से अभी जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम जितनी हो सकेगी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से वेरीफाई करें कि मेरा प्रॉम्प्ट जो है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है, वो बदल भी रहा है या सिर्फ मैं और डॉक्यूमेंटेशन बातें ही कर रहे हैं सिर्फ। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर अ साइंस टीचर। और एजेंट के पास क्या जाता है भाई? यूज़र इनपुट। क्या जाता है? यूज़र इनपुट। यहाँ पे रोल क्या है? यूज़र। क्या रोल है यहाँ पे? यूज़र। और यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे है व्हाट इज़ लाइट। मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शंस में लिखा था यू आर अ साइंस टीचर, और यहाँ मैंने लिखा था व्हाट इज़ लाइट। आपको वेरीफाई हो गया? आज तक हमने यहाँ फाइल कोड में पढ़ा है ना, main.py की हद तक क्या पढ़ा है? इंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट होते हैं, और रनर में जो सेकंड पैरामीटर होता है वो क्या होता है? यूज़र प्रॉम्प्ट होता है। सेम चीज़ का प्रूफ आज हमें लॉग्स में से भी मिल गया कि जब रोल की टाइप सिस्टम होगी तो उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट मिलेगा, कंटेंट होगी तो जब रोल की टाइप यूज़र होगी तो यूज़र इनपुट या यूज़र प्रॉम्प्ट मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब मैं बनाता हूँ एक फंक्शन। ये चीज़ जहन में रखिएगा, ये चीज़ दिखाना ज़रूरी थी, पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन मैंने कहा दोबारा दिखा देते। अब मैं आया कहाँ पे? एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। मैंने लिखा डेफ, मैंने लिखा माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। इसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसकी? दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। ठीक है? पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। अभी हम कोई यूज़ नहीं करते, इनको सिर्फ प्रोवाइड कर देते हैं। और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ क्या? अपना प्रॉम्प्ट, क्योंकि रिटर्न करवाना ज़रूरी होता है ना, हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा और देखा भी उनकी एग्जाम्पल में। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट। तीसरी चीज़ रिटर्न। रिटर्न में क्या होगा? मेरा प्रॉम्प्ट होगा। रिटर्न में क्या होगा? मेरा प्रॉम्प्ट होगा। यानी जो प्रॉम्प्ट मैं आज तक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? आई रिपीट, जो प्रॉम्प्ट मैं आज तक यहाँ प्रोवाइड कर रहा था, अब वो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अभी जो हमने डिस्कस किया ना कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शन सिचुएशन को अडेप्ट करके अपना प्रॉम्प्ट बदल लेते हैं, वो हम सेकंड फेज में देखेंगे। ठीक है? अभी जस्ट टू गेट स्टार्ट कि आपको चीज़ें समझ आए, बिल्कुल चीज़ को मैंने बेसिक रखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है? अभी सिचुएशन एडेप्शन, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इस एग्जाम्पल में जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें नहीं है। सही है? उसको हम करेंगे इसके बाद। अभी सिर्फ आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे अगर मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आपको अभी सिर्फ ये प्रूफ करवाना मेरा टारगेट है कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं। और कैसे प्रूफ करूँगा? पहले तो कोड के ज़रिए, फिर लॉग्स के ज़रिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर अ मैथ्स टीचर। कुछ नया लिख देते हैं ताकि जब कुछ चेंज हो तो आपको पता चले। ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? यू आर अ मैथ्स टीचर। और यहाँ इस फंक्शन को कॉपी किया, इस फंक्शन के नाम को, और इंस्ट्रक्शंस की जगह आके डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। अब मैंने इसको डायनेमिक कर दिया। ठीक है? मैंने क्या किया? जो जिस इंस्ट्रक्शन में
मेरा पैरामीटर स्ट्रिंग में आज तक लिखा था, सॉरी मेरा प्रॉम्प्ट जो आज तक स्ट्रिंग में लिखा था, मैंने उसको अब किस सूरत में लिख दिया? फंक्शन की सूरत में। किस सूरत में लिखा? Function. फंक्शन की सूरत में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? माई डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। और यहाँ मैंने सिंपल पूछ लिया व्हाट इज 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सिंपल मैंने इसका एक सवाल पूछ लिया। ये मैथ्स का ही सवाल है, यस और नो? Yes. मैथ्स का ही सवाल है। और यहाँ मैंने क्या किया? अपना फंक्शन बनाया और यहाँ पे फंक्शन यहाँ बनाया, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट रिटर्न किया एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया? माई डायनेमिक इंस्ट्रक्शन नाम का जो फंक्शन लिखा था उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं एक विद का ट्रेस भी लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। लर्निंग डायनेमिक Instructions. इंस्ट्रक्शन। ट्रेस कहाँ से इंपोर्ट होगा? एजेंट के मॉड्यूल से। कहाँ से इंपोर्ट होगा? Agent के में. एजेंट के मॉड्यूल से। ये रहा, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको जो है वो रन करूँगा। अच्छा, इसको रन हम बाद में करेंगे, पहले आप जो है वो इस पे फोकस करें कि मैंने सबसे पहले क्या किया। गौर से सुने, सारे काम बंद करते यहाँ देखें। आज तक मैं देता था इंस्ट्रक्शंस किस सूरत में? स्ट्रिंग की सूरत में। किस सूरत में? String. स्ट्रिंग की सूरत में। अब मैं किस सूरत में दे रहा हूँ? फंक्शन की शेप में दे रहा हूँ। किस शेप में दे रहा हूँ? फंक्शन की शेप में दे रहा हूँ। जब मैं फंक्शन की शेप में दूंगा तो मुझे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो एक फंक्शन बनेगा, चाहे वो सिंक्रोनस हो या चाहे वो एसिंक्रोनस हो। दूसरी चीज़, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट के दो पैरामीटर्स लाजमी जाएंगे। क्या होगा? लाजमी जाएंगे दो पैरामीटर्स, कॉन्टेक्स्ट और Agent. एजेंट के। तीसरी चीज, Return. जो स्ट्रिंग में नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखता था ना, अब वो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में इस सूरत में लिखूंगा। ठीक. सही है? Yes, sir. अभी मैं जो स्ट्रिंग में प्रॉम्प्ट, यूजर सिस्टम प्रॉम्प्ट जो मैं इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में लिखता था, अब वो मैं यहाँ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि जो भी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होगी, सिचुएशन अडेप्ट करवानी होगी, वो मैं यहाँ से करवाऊंगा। अभी हम आगे चल के उसको देखेंगे। तीसरी चीज़, सेम मैंने इसको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोग 10 मिनट का एक जल्दी से ब्रेक करें, इस कोड को फिर हम ब्रेक के बाद चलाएंगे। मीनवाइल इस कॉन्सेप्ट को जो है वो जहन में बिठा लें। 3:37 हो रहे, 3:47 तक का आपके पास एग्जैक्ट टाइम है। तो अभी हमने जो है वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस भी किया और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी हमने देख लिया। ठीक हो गया जी। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस आप उस वक्त करते हो जब आपको अपने एजेंट के इंस्ट्रक्शंस का जो ये पैरामीटर है इसको बदलना हो। क्यों बदलना हो? ताकि आप अपने एजेंट को सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस दे सको। सही है? हमने क्या देखा? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जो तरीका होता है वो फंक्शंस की सूरत में आप उनको यूटिलाइज करते हो। आपने फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया, ये माई डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन ये रहा। ठीक हो गया। अभी आई रिपीट, इसमें जो है वो कोई भी सिचुएशन को अडेप्ट करवाने की चीज़, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की कोई भी चीज़ अभी मेरे इस फंक्शन में नहीं है। ये सिंपल एक सीधा साधा भोला भाला सा प्रॉम्प्ट है। आप लोगों को बस ये अवेयरनेस देनी है यहाँ पे, एज अ डेवलपर और एज अ न्यूबी आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना है कि भाई यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो वो यहाँ पे पहुँच भी रहा है। ये चीज़ हमने पहले कर ली थी ब्रेक से पहले। अब इस कोड को हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट भी मैंने कर लिया। तो देखिए, अच्छा मेरा प्रॉम्प्ट क्या है? यू आर अ मैथ्स टीचर। और यूज़र प्रॉम्प्ट मैंने इसको क्या दिया है? व्हाट इज 10 + 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैंने इस कोड को चलाया
तो टर्मिनल में मुझे रिस्पॉन्स ये मिला, ठीक है। टर्मिनल में मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला, ये मिला कि इसने पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और जो भी इसने अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करके ला के दिया, ठीक है। कोड मेरा चल गया। सेकेंडली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेसिंग की है। क्या किया मैंने यहाँ पे, ट्रेसिंग की है, ताकि हमें लॉग्स में नाम पता चल जाए उसका। मैं लॉग्स में आया, ट्रेस में आया, देखिए यहाँ पे मैंने अपने ट्रेस का नाम क्या रखा है, लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे भी देखें आपको यही चीज़ दिख रही है, लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं इस पे आया तो मुझे एजेंट और जनरेशन का स्पैन प्रोवाइड हो गया। मैं एजेंट में आया या मैं जनरेशन में आया और मैं अब राइट साइड पे आऊँगा तो एजेंट को क्या दो चीज़ें मिलती हैं, एजेंट क्या दो चीज़ें लेके एलएलएम तक पहुँचता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट। हम इसको स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं। देखें यहाँ पे रोल क्या है, सिस्टम है। क्या रोल है यहाँ पे, सिस्टम है। और यहाँ पे कंटेंट क्या है, यू आर अ मैथ्स टीचर। कंटेंट क्या है यहाँ पे, यू आर अ मैथ्स टीचर। और यहाँ पे मेरा जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट है वो भी यहाँ पे मुझे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी अवेलेबल है। सवाल ये आता है कि यू आर अ मैथ्स टीचर मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट मुझे मिला कहाँ से, डायनेमिक ये इंस्ट्रक्शन से मुझे क्या मिलते हैं, मेरे प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, यू आर अ मैथ्स टीचर यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो वहाँ कैसे चला गया, वो किस तरह चला गया, फंक्शन में। जो मैंने माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन लिखा था ना, इस फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अ मैथ्स टीचर। तो अब आपने देखा कि किस तरह फंक्शन पास करने से और रिटर्न लगाने से मुझे मेरा इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो ये तो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया प्रूफ, कोड चला के भी और लॉग्स दिखा के भी कि भाई डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो भैया इस तरह आप लोगों के चलते हैं। अभी इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल सा सीधा सा एक रिटर्न स्टेटमेंट इसमें लगा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का एक पैरामीटर है और यहाँ पे एजेंटल, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हुई इसकी ज़रूरत, ऐसी क्या है नौबत आ गई कि हमने यहाँ पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पास कर दिया है या करना पड़ रहा है, या ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, जब आप एक एजेंट, आपकी एक एजेंटिक एप्लीकेशन है, कोई भी आपकी जब एप्लीकेशन होती है ना, ये सेम चीज़ हमने नेक्स्ट जेएस में जब हम एपीआईज को अंडरस्टैंड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उस वक्त भी हमने इसको देखा था। भाई जब हम एपीआई यूज़ करते हैं या हमारी इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसमें यूज़र की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या होती है, यूज़र की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई वो हर जगह एप्लीकेशन के हर पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में मतलब एक एप्लीकेशन को यूज़ करने की अथॉरिटी कितनी है एक सर्टेन यूज़र के पास, सही है। ऑथराइजेशन का क्या मतलब है, एक एप्लीकेशन को यूज़ करने की अथॉरिटी कितनी है एक पर्टिकुलर यूज़र के पास। जैसे सपोज करें फेसबुक का एक ग्रुप है, ठीक है, फेसबुक का एक ग्रुप है, वो ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक नहीं है, ठीक है। वो ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। अब अगर प्राइवेट ग्रुप है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूज़र उसके अंदर जाना चाह रहा है वो उसको पहले ज्वाइन करे। अब हम अपने एजेंट को यहाँ पे ये बताएंगे कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए, अगर आप वहाँ पे उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते।
लेकिन अगर आप उस ग्रुप का पार्ट हैं देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हुई ना, और आसान लफ्ज़ों में कहूँ, ये जो अगर मगर का सिलसिला हुआ ना कि अगर आप ग्रुप में हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नॉर्मली एडिट है एज ए यूज़र तो आपके राइट्स कुछ और हैं। आप मैसेज कर सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, गौर से सुनिएगा इस एग्जांपल को, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। मैंने क्या कहा? अगर आप यूज़र नहीं हो, सॉरी एडमिन नहीं हो, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आप किसी दूसरे को ग्रुप में ऐड कर नहीं सकते। सही है? तो इसी तरह हमें अपने एजेंट में भी ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस यही है कि आप जो है वो अपने एजेंट को ये चीज़ बताएं। ठीक है? आई रिपीट, ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की जो ये बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, इसका यही मकसद है कि आप अपने एजेंट को बताएं कि किस टाइप का यूज़र जो है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, या एज एन एजेंट आपको कितनी लिमिटेशन है एक पर्टिकुलर यूज़र के आए हुए रिक्वेस्ट की तरफ। ठीक है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम यहाँ कब से क्या डिस्कस करें? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। सही है? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। भाई सिचुएशन ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके एडमिन नहीं हो। सही है? आप क्या हो? उसके एडमिन नहीं हो। तो क्या आपके पास ये राइट होगा कि आप किसी को ऐड कर सको उस ग्रुप में? नो। यस और नो? नो, नहीं होगा ना भाई। अगर आप एडमिन नहीं हो तो आप नहीं ऐड कर सकते। अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं हो तो क्या आपके पास ये राइट है कि आप ऐड करो या ना करो? नहीं कर सकते आप। इसको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। भाई सपोज आपकी एक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की। ठीक है? ये सारे काम हमने पहले क्वार्टर 2 में किए हुए हैं या कहीं ना कहीं हमने इसको समझा हुआ है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए आपके लिए। एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, आप उसमें चाह रहे हो कि आप एक आइटम बाय कर लो, एक प्रोडक्ट को बाय करो ऑनलाइन। अब आप ये चाहते हो कि जब भी आप जो है वो प्रोडक्ट बाय करो तो यूज़र लॉगिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूज़र लॉगिन होना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस से सिचुएशन अवेयरनेस। सिचुएशन अवेयरनेस ये कि अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको पेमेंट करने दो, उसको आइटम बाय करने दो, वरना उससे कहो कि भाई आप लॉगिन नहीं हो, आप नहीं कर सकते। जैसे सिंपली अभी हम यही के एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपको ओपन एआई के ट्रेसेस चाहिए थे, तो ओपन एआई के ट्रेसेस के लिए क्या शर्त थी? अगर ओपन एआई की है, क्या कहा मैंने? अगर ओपन एआई की है तो ट्रेसेस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। भाई सपोज आप इसको यूँ याद रखें आसान लफ्ज़ों में कि सिचुएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको यूज़र की अथॉरिटी डिफ़ाइन करनी है। क्या डिफ़ाइन करना है? यूज़र की अथॉरिटी, कि भाई वो उस पर्टिकुलर चीज़ तक पहुँचने की, पर्टिकुलर चीज़ तक जाने की उसके पास एबिलिटी है या नहीं है। सही है? या यूज़र को क्या सजेस्ट करना है? भाई सपोज़ करें आपके घर है, आपके घर में किचन है, आपके घर में 2 तरह के लोग हैं, एक छोटा बच्चा है और एक आप जो है वो मैच्योर लोग हैं।
आपके घर में किचन है, किचन में स्टोव है, सही है, वहाँ चूल्हा जल रहा है। अब चूल्हे के पास जाना है, क्या करना है, चूल्हे के पास जाना है। अगर छोटा बच्चा है तो वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता। क्या कर सकता है, वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है, हो सकता है कोई मिसहैप हो जाए। लेकिन अगर वो आप जैसा अगर कोई ज़हीन बंदा है या आप ही हैं तो फिर आप तक वो अथॉरिटी बिल्कुल है, आप जा सकते हैं। अगर मैं इसको इतनी लंबी जो मैंने एग्जांपल दी, इतनी सारी और इतनी लंबी चौड़ी जो हमने डिस्कशन की, मैं उसको अगर समराइज़ करूं तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का ये मतलब है जो अभी हम करेंगे कि भाई जो आपका पर्टिकुलर सर्टेन यूज़र है उस तक किस चीज़ की या किस टाइप की रसाई मौजूद है। अगर एक छोटा बच्चा वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो एक मैच्योर बंदा है तो वो जा सकता है। सेकेंडली, एक वेब एप्लीकेशन है, आप उस वेब एप्लीकेशन को अगर एज अ स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो फीचर्स हैं, जो एबिलिटी है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। क्या है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। लेकिन अगर कोई एडमिन है, अगर कोई एडमिन है तो उस तक फीचर्स उस एप्लीकेशन के डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट फीचर्स को भी एक्सेस कर सकता है। जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दो तरह के लोग होते हैं, एक पेशेंट और उसकी फैमिली, ठीक है, दूसरा खुद डॉक्टर, सही है। एक पेशेंट और उसकी फैमिली, दूसरा डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ, सही है। ये चीज़ सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है। हॉस्पिटल में एक नो गो एरिया है, नो गो मतलब एक रेड जोन जहाँ आप जा नहीं सकते। फॉर सपोज एक आईसीयू वार्ड है, ठीक है, अगर उस पेशेंट की फैमिली वहाँ पर है ना, वो आईसीयू के अंदर नहीं जा सकती। आपने हॉस्पिटल्स में अक्सर ये देखा होगा, यस सर, सही है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है, वो उस आईसीयू वार्ड में जा सकता है। वो क्या कर सकता है, उस आईसीयू वार्ड में जा सकता है। ये क्या हुआ, सिचुएशन अडेप्ट हुई। क्या अडेप्ट हुई, सिचुएशन अडेप्ट हुई कि भाई सिचुएशन क्या थी, एक पेशेंट की फैमिली थी, वो आईसीयू वार्ड तक नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर भाई पेशेंट की फैमिली भी पर्सन है, इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक पेशेंट की फैमिली है, दूसरा कौन है, डॉक्टर, सही है, वो वहाँ तक नहीं जा सकता। अगर हम इसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही डिस्कस करें, भाई डॉक्टर्स के भी कुछ लेवल्स होते हैं। मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पेशेंट की या हॉस्पिटल की एक बहुत निहायत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, दूसरी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो जूनियर डॉक्टर है वो उस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ले। जो जूनियर डॉक्टर है वो उस डॉक्यूमेंट को आराम से एक्सेस कर ले। लेकिन वही जूनियर डॉक्टर, क्या कहा मैंने, वही जूनियर डॉक्टर अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम अपने एजेंट को ये बताएंगे कि भैया अगर यूज़र एक पेशेंट है, या अगर यूज़र एक जूनियर डॉक्टर है, या यूज़र अगर एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने दे दो। ये जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए अपने बराबर से डिस्कस करें, फिर हम आगे इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें। अच्छा जी, होपफुली ये आपको थ्योरी थोड़ी सी या काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमें बातें और क्लियर हो जाएं। ठीक है,
सारा जो फोकस है वो आपका डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में ना दो चीज़ों पे रहेगा। एक, यूज़र को कौन से फीचर्स प्रोवाइड करने, नंबर 1, आई रिपीट, यूज़र को कौन से फीचर प्रोवाइड करने और किस तरह कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हम एजेंट तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ दो चीज़ें जहन में रखनी है। वो दो चीज़ें क्या? एक, यूज़र को कौन से फीचर्स, सब गौर से सुने क्योंकि ये टेक्निकल है, आपको कॉन्सेप्ट भी जहन में रखना और कोड भी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको आसान लफ्ज़ों में मैंने जितनी भी एग्जांपल दी वो ये दी कि यूज़र को कौन से फीचर्स अवेलेबल होंगे। नंबर 1, क्या चीज़ याद रखें, यूज़र्स को सबसे पहले कौन से फीचर्स अवेलेबल होंगे। सेकंड, हम अभी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करेंगे तो किस तरह वो अवेलेबल होगा, अब हम ये देखेंगे। क्या अवेलेबल हो रहा है ये याद रखना है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें याद रखनी है, क्या अवेलेबल हो रहा है और कैसे अवेलेबल हो रहा है। अभी हम ये देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले ऊपर वाला कोड ताकि वो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे मैं अपनी एक फ्रेश क्लास बनाता हूँ जिसका मैं नाम ले लेता हूँ क्लास पर्सन, और इस तरह से मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, पाइडेंटिक के लिए बेस मॉडल। क्या यूज़ करूँगा? बेस मॉडल, ठीक है। मैंने यहाँ एक क्लास बनाई पर्सन के नाम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इसको एट्रीब्यूट असाइन कर दिया नेम, पर्सन का नाम, और मैंने लिख दिया यूज़र लेवल जो कि होगा स्ट्रिंग, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, क्लास पर्सन बेस मॉडल जो कि पाइडेंटिक से आ रहा है, एक एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने यहाँ पे नेम का, एक एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने यूज़र लेवल के नाम का। दोनों की टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक अदद ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इंस्टेंस बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने यहाँ पे लिखा person1 इज इक्वल्स टू पर्सन नेम, मैंने लिख दिया आपका नाम भाई अली है, और आपकी जो यूज़र लेवल है वो क्या है, यूज़र अंडरस्कोर लेवल इज इक्वल्स टू जूनियर, ठीक है। ये आपने अक्सर जब आप गेम खेलते हैं, जो लोग पबजी, CSGO, काउंटर स्ट्राइक सब खेलते हैं, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ना, या सबवे सफर्स वगैरह, वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो वो कैसे पता होता है आपके गेम में, वो चीज़ कैसे डिफाइन होती है, जितना यूज़र का लेवल अप होगा डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, जितना डाउन होगा उतना डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा। जैसे AC टेम्परेचर अगर कम है तो कूलिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा है तो कूलिंग कम होगी। ये कूलिंग ज़्यादा करना और कूलिंग कम करना, AC को कैसे पता चल रहा है, टेम्परेचर, AC को कैसे पता चल रहा है, टेम्परेचर के नंबर से। किस तरह पता चल रहा है, टेम्परेचर के नंबर से। तो वो जो टेम्परेचर का नंबर है ना, वो उसके लिए डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है। AC 16 पर है, ज़्यादा कूलिंग करनी है, AC 28 पर है, कम कूलिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, person1 बनाया जिसमें नाम लिखा अली और यहाँ नाम लिख दिया जूनियर। या यूज़र लेवल में यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, आप यहाँ पे कर लें, फ्रंट एंड कर दें, बैक एंड कर दें। अभी जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी आप कुछ भी यहाँ पे कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया person1 नेम अली, यूज़र लेवल जूनियर, ठीक हो गया। ये सिंपल सी एक चीज़ है। अब बारी आती है किस चीज़ की, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करवाने की। किस चीज़ की आती है, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करवाने की। हमने यहाँ पे डायनेमिक नेम दे दिया और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पास करा के देख लिया। एक चीज़ हमें ये समझ आ गई कि यहाँ तक अगर मैं ये करूँगा तो मेरे इंस्ट्रक्शंस पहुँच जाएंगे। अब मैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कराऊँगा। क्या कराऊँगा, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, यानी हम अब थोड़ा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जितनी भी एग्जाम्पल दी उसमें मैंने एक अल्फाज बार बार यूज़ किया, अगर AC का टेम्परेचर कम है तो कूलिंग ज़्यादा हो, वरना कम हो। अगर डॉक्टर जूनियर है तो वो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा सेंसिटिव यूज़ ना करे, वरना
कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज़ कर ले। जब भी मुझे, बिल्कुल सही, प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो तो मैं क्या करता हूँ? If इफ एल्स लिखता हूँ। जब भी मुझे प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो, कंडीशन वाइज डिसीजन लेना हो, कंडीशन बेस्ड डिसीजन लेना हो, तो मैं क्या करूँगा? इफ एल्स की हेल्प लूँगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल दी सब इसी तरह की है कि रिटर्न, अभी यहाँ पे मैं लगा, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, यूज़र लेवल क्या है? जूनियर है। मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे सारा जो खेल है, अब मेरे पैरामीटर्स भी यूज़ होंगे और जो है वो मैं इफ़ एल्स भी लगाऊंगा। अब मेरे पैरामीटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी होगी, दोनों काम होंगे। मैंने लिखा इफ़, ये कॉन्टेक्स्ट वही कॉन्टेक्स्ट है जो आज तक अवेलेबल है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉलन, कौन सी क्लास होती है जहाँ लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। क्योंकि ये अपने टाइप पे जेनेरिक होता है, जेनेरिक का मतलब कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट्स, सही लगाएं, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मेरी क्लास का नाम, मेरी क्लास का क्या नाम है? पर्सन है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सन। एजेंट की क्या टाइप होगी? एजेंट ही होगी। एजेंट की टाइप एजेंट है। ये एजेंट कहाँ से आ रहा है? ऑलरेडी मैं अपनी पहली क्लास से इसको एजेंट के मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, यहाँ मैंने लिख दिया। मेरे इस वेरिएबल का नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम ज़रूरी नहीं है कॉन्टेक्स्ट, तो कुछ भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, इसका नाम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रखा है। तो मैंने लिखा इफ़, अब यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ अवेयरनेस, अगर मगर, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखा। इसमें एक और की होती है, उस की का क्या नाम है भाई? कॉन्टेक्स्ट। उस की का नाम भी क्या है? कॉन्टेक्स्ट। हमने लास्ट क्लास में प्रिंट किया था उसको, और आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब जब मैंने यहाँ डॉट लगाया तो यहाँ पे सबसे पहले देखें इंटेलिजेंस में क्या आ रहा है? यूजर लेवल। क्या आ रहा है? यूजर लेवल। ये यूजर लेवल क्यों मिला मुझे? क्योंकि इस मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो टाइप थी वो क्या थी? पर्सन। गौर से सुने, ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन के पिछले हफ्तों में सही पढ़ी है तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की टाइप क्या है? पर्सन है। इस पर्सन की क्लास में क्या यूजर लेवल कहीं नजर आ रहा है? कहाँ नजर आ रहा है? यही एट्रीब्यूट है वो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया, इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल इज डबल इज इक्वल्स टू। अब डबल इज इक्वल्स टू मैंने क्यों लगाया? मैं सिंगल लगा देता, मैं 5 लगा लेता, मैं 10 लगा लेता, मैंने डबल ही क्यों लगाया? कौन बताएगा? क्योंकि वैल्यू का कंपैरिजन होगा। क्या होगा? वैल्यू का कंपैरिजन। ये तो हम क्वार्टर 1 से पढ़ रहे हैं। डबल इज इक्वल्स टू जूनियर। क्या है यहाँ पे? डबल इज इक्वल्स टू जूनियर। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा अपना प्रॉम्प्ट। क्या रिटर्न करूँगा? प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ क्या समझने वाली बात है, हम उसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं जो हम इतने क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरे सामने कोई जूनियर लेवल का बंदा बैठा है तो मैं उससे क्या करूँगा? निहायती आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा। क्या करूँगा? निहायती आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसको भी चेंज कर लेते हैं और यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज लाइट, और यहाँ कार्ड की जगह मैंने लिख दिया ऊपर पर्सन 1। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट इन्फो की जगह अभी टूल बना लेंगे, बल्कि टूल की नीड नहीं है, अभी हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब हमें टूल की नीड नहीं है क्योंकि डायनेमिक है। अच्छा जी, हम यहाँ वही एग्जाम्पल को करने जा रहे हैं जो हम पिछले 3 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मेरे सामने
जूनियर लेवल का बंदा बैठे तो आसान तरीन अल्फाज में मैं उससे बात करूँगा। लेकिन अगर मेरे सामने कोई सीनियर है, कोई पीएचडी है, तो मैं उससे उसी के तर्ज पे बात करूँगा कि भाई आप पीएचडी हो तो जाहिर सी बात है, पीएचडी को तो मैं ये छोटे बच्चे वाली एग्जांपल और चूल्हे वाली एग्जांपल नहीं दूंगा ना, उसको तो मैं बिल्कुल एक किताबी मुश्किल अल्फाज समझाऊंगा या बात करूंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर लेवल जूनियर है तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए। आपने पिछली एग्जांपल में देखा ना कि सिस्टम प्रॉम्प्ट अब यहाँ इस रिटर्न स्टेटमेंट से सप्लाई होगा, ये देखा, यस और नो? ठीक है, अगर यूज़र लेवल जूनियर है तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा यहाँ पे, कीप योर आंसर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कीप योर आंसर इजी एंड सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड। यही वही मिसाल है जो हम पिछले 3 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, यस और नो? यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस एग्जाम्पल में दोबारा अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करें जो हमने आधे घंटे पहले सुना था। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन है, डेफ का कीवर्ड है, 2 पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी है, एजेंट भी है, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ अब यहाँ पे रिटर्न भी हो रहा है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। अभी ये क्या है, सिंक्रोनस है। 4 चीज़ें हो गई जो डॉक्यूमेंटेशन में पड़ी थी, यहाँ मैंने अप्लाई कर दी। जो बिल्कुल अभी 2 सेकंड पहले मैंने एक नई चीज़ देखी है वो क्या है, अब मैं इफ एल्स के थ्रू कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी करवा रहा हूँ। मिस आप जरा ये समझें। सर ने अभी यहाँ लिखा इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट यूज़र लेवल इज इक्वल्स टू जूनियर। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखा, कॉन्टेक्स्ट के बाद डॉट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज़र लेवल। यूज़र लेवल कहाँ से आया सर, वो जनरल का जो क्लास ये पर्सन की क्लास से आया यूज़र लेवल। अब सर ने यहाँ पे डबल इज इक्वल्स टू कर दिया है, वैल्यू कंपैरिजन करने के लिए डबल इज इक्वल्स टू यूज़ होता है। तो अब सर ने यहाँ पे लिखा अगर ये यूज़र लेवल जो है वो डबल इज इक्वल्स टू है जूनियर के, तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाए रिटर्न कीप योर आंसर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, के यूज़र को सिंपल और इजी और अंडरस्टैंड में हो जाए। इसके बाद सर एल्स लगाएंगे, उसके बाद सर बाकी काम। इसके बाद बिल्कुल मिस ने सही कहा, मिस ने ये कोड मुझे समझाया कि भाई अगर कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, अब आप कोड भी समझें, आपने थ्योरी समझ ली, कोड भी समझे। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मेरा वेरिएबल है या ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की चीज़ है, बताएं, चले सोचें। कोड चल जाएगा 100 दफ़ा चलेगा, आप लोग चला लेंगे। ये पहला कॉन्टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, क्या ये मेरा जो पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट है, ये लाइन नंबर 38 पे जो पहला कॉन्टेक्स्ट लिखा है, क्या ये लाइन नंबर 37 वाला कॉन्टेक्स्ट है या कहीं और से आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं ये सेम है, 37 38 दोनों सेम है, हैंड रेज करें। सही है, नाइस, ठीक है। अगर आप बकौल आप लोगों के मैंने इसको ये कर दिया, ये भी चेंज हो तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। यस सर। वेरी नाइस, वार्निंग चली गई, बहुत अच्छे। दूसरा वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये मेरा अपना कॉन्टेक्स्ट है या ये रन रैपर कॉन्टेक्स्ट का है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का ये कॉन्टेक्स्ट है। ये यूज़र लेवल मेरा है, मेरी क्लास का है या मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का है? क्लास। कौन सी क्लास? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी क्लास है भाई, पर्सन भी क्लास है, पर्सन की क्लास है। वेरी नाइस, ये रहा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछे, सवाल करे, बात करे। कौन सा वाला? यूज़र लेवल आ रहा है ना? हाँ, वो यही इसी इंस्टेंस से आ रहा है ना, बिल्कुल सही आपकी, एग्जैक्टली वो रैपर से आया, आपने और डिटेल जवाब दिया, टेक्निकल। ठीक है कि भाई ये यहाँ पे प्रोवाइड किया था इसलिए इसको यहाँ से मिला, लेकिन प्रोवाइड तो यही है ना, तो ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल ठीक है और कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी नाइस, इसको मैं दोबारा सही कर देता हूँ, मैं इसको CTX कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में भी ये जहन में रहे। CTX डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र लेवल जूनियर है, तो अपनी एक्सप्लेनेशन सिंपल रखो। अब मैं एल्स लगाऊं,
यस या ना लगाऊं, यस एक ही बात है, सही है। अगर मैं एल्स लगाऊं और अपना एक और रिटर्न लिख दूं यहाँ पे, कीप योर वोकेबलरी एडवांस like you are talking to a PhD level person. Keep your vocabulary very advanced and very hard. ठीक है, दो चीज़ें लिख दी मैंने यहाँ पे। अब आप लोग देखें, जो हम इतनी देर, बल्कि एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी फ़िलहाल एलिमिनेट करता हूँ। मैंने लिखा पाइथन में जब मल्टीपल डिसीजन लेने हो तो एल्सिफ लगता है या एलिफ लगता है? एलिफ एलिफ। फिर वही बात CTX और एलिफ में भी मेरी कंडीशन आती है, CTX डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र लेवल डबल इज इक्वल्स टू PhD कॉलन रिटर्न अप कर दो ये। अब आप देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, इतने हफ्तों से बात कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होती है, वो ये हो रही है। सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सही है। और जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि भाई यूज़र अगर जूनियर हो तो इस तरह उससे बात की जाए, सीनियर हो तो इस तरह बात की जाए, वो ये हो रही है। ये कोड अपने बराबर वाले से डिस्कस करो और इसको देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कोड चलाना वगैरह सब आता है। ये इफ़ एल्स में ही बहुत बड़ा सारा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जो भी गेम है, जो भी वर्क फ्लो है, ये इस इफ़ एल्स और एल इफ़ इस फंक्शन में ही छुपा है। ठीक है, जल्दी से इसको डिस्कस करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर है तो ऐसा कर लो।